आज सीखेंगे अभ्यास 1 कक्षा 7 की सबसे पहली अभ्यास, और यह अभ्यास आधारित है परिमेय संख्याओं पर। पिछले कक्षा 6 में, कक्षा 4 में, कक्षा 5 में हमने सीखा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, वो चीज़ सीखने के बाद अब हमें सीखना है परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो उसके लिए पहले एक चीज़ देखेंगे। इस अभ्यास को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बैक जाएंगे, अब वो जरूरी देखना है हमको। चलो देखो इधर, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा आप बताइए? प्राकृतिक संख्या पढ़ा नहीं पढ़ा बताओ? ये संख्या हमने पढ़ी, दूसरी संख्या पढ़ी पूर्ण संख्या क्या होती है ये पढ़ी, तीसरा हमने पूर्णांक भी पढ़ा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होंगी, एक से गिनती की संख्याएं। हम जब भी हम कुछ गिनना शुरू करते हैं तो शुरू करते हैं 1 2 3 शुरू करते हैं अनंत। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो गई और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिख नहीं सकते, जितनी बड़ी कह दो उतनी बड़ी। पूर्ण संख्या में 0 एक पूर्ण संख्या है, साथ ही 0 के साथ सारी संख्याएं प्राकृतिक भी कैसी संख्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक, इसके बाद पूर्णांक में 0 के साथ प्लस की सभी संख्याएं और माइनस की भी सभी संख्याएं। समझ गए नहीं समझे? माइनस। तो ये जो है इतना हम पढ़ चुके थे पहले। अब हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं, परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा परिमेय संख्याएं क्या हैं। ये कितना लिखा है? ये कितना लिखा है? ये कितना लिखा है? ये कितना लिखा है? ये सारे भिन्न हैं, इनको हम जानते हैं। तो अब एक बात देखो बेटा, इन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। अब एक चीज देखो, ऊपर अंश है, नीचे क्या है? अंश हर, अंश हर, अंश हर, सब में। तो हमने क्या किया, P बटा Q कह दिया। मतलब P बटा Q, P एक अक्षर है और Q भी एक अक्षर है, तो P के स्थान पर कोई अंक आ जाएगा, इसी प्रकार Q के स्थान पर कोई अंक आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए कहते हैं जो संख्याएं P बटा Q के रूप की हों। तो बताओ ये P अपान Q टाइप की हैं कि नहीं? P Q P Q P Q P Q, है ना। और इनमें नीचे वाली संख्या का 0 है? नहीं, 0 है। तो ऐसी संख्याएं जितनी भी होंगी उन्हें हम कहेंगे परिमेय संख्याएं। तो ये संख्याएं कैसी है? परिमेय संख्याएं। इसके साथ ही अब प्राकृतिक संख्या कौन कौन होती है बेटा? देखो बताओ, 1 से स्टार्ट हो जाएंगे नहीं होंगी? 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो अनंत तक, वेरी गुड। देखो अब अगर इनके नीचे हम 1 लिख लें, 1 बटा 1 कर लें, 2 बटा 1 कर दें, 3 बटा 1 कर दें, 4 बटा 1 कर दें, 5 बटा 1 कर दें, कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 2 बटा 1 का मतलब ही 2 होता है। 1 हर में अगर है उसे छोड़ा जा सकता है, सही है? तो सभी प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं हैं। अगर कहीं ये लिख दे 4, बताओ 4 एक परिमेय संख्या है कि नहीं? तो कहना हाँ है। क्यों? क्योंकि इसको भी हम 4 बटे 1, अब बताओ P बटे Q के रूप की हो गई, है ना। ये चीज बस इतना जानना जरूरी है। बाकी अच्छा, साथ ही अगर माइनस आ जाए तब भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्लस की, अगर -2 बटे 3 लिखा है परिमेय संख्या है। ठीक, हाँ। चलिए अब देखिए, अब अपने अभ्यास 1 को देखिए। अभ्यास 1 है, इसमें देखिए कितने क्वेश्चंस हैं? 10 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? और सारे क्वेश्चन जो हैं वो परिमेय संख्याओं पर आधारित हैं। अगर आप ये जान के परिमेय संख्या क्या होती है तो उनमें से कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसे आप आसानी से हल ना कर पाओ। ठीक, इतना जान गए? चलिए पहला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए सवाल को, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं में लिखिए जिनका हर 1 है। अब देखिए पहला सवाल, कितना लिखा है? -7 लिखा है, लिखा है -7। क्या इसके नीचे हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? तो क्या लिखा है? जिनका हर, तो ये संख्या कैसी हो गई?
ये संख्या कैसी हो गई? ये परिमेय संख्या हो गई, है ना? ये एक परिमेय संख्या हो गई। इसी तरह से 11 को क्या ले सकते हो? 11 बटे हो गया। 27 को क्या ले सकते हो? 27 बटा 1। -45 को क्या ले सकते हो? 1। इसी तरह 71 को क्या ले सकते हो? तो आप ये समझ गए कि किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखा जा सकता है। 1 लिखकर वो P बटे Q के रूप की बन गई। देखो P और Q, ऊपर P नीचे है ना भाई। P बटा Q का मतलब है क्या बताओ पहले? अंश और हर। क्या बताओ यहां पर हर था कोई? तो हमने एक हर में बना लिया। हर में 2 नहीं बना सकते हो, 3 नहीं ले सकते हो, 1 लिख सकते हो, केवल 1 लिख सकते हो। लग गया सवाल? -4 बटे 5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश हो गायब अंश। -4 बटे 5 लिखा, इसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। देखिए पहले ये संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं बताओ पहले? है, यानी P बटे Q के रूप की ये संख्या है। लेकिन अब पहला सवाल लगाएंगे हम लोग। क्या लगाएंगे? पहला का। अब आपको अंश कितना बनाना है? अंश है -4। तो अब बेटा बताओ -4 को 8 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी? 2 से नहीं, -2 से। किससे गुणा करोगे? और -2 को लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में। तो अब बताओ, अब ये बताओ -2 से ऊपर अगर गुणा करनी पड़ी है तो क्या नीचे नहीं गुणा करनी पड़ेगी? सवाल नंबर 2 देखिए, -4 बटे 5 को, ये एक परिमेय संख्या है कि नहीं बताओ पहले? हाँ है। ये P बटे Q रूप की है। को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश हो। अंश क्या हो? पहले सवाल में 8, मतलब इस -4 बटे 5 ये हमारे पास एक जो है परिमेय संख्या है। इसका अंश पहले सवाल में 8 बनाना है। 8 बनाना है अंश को। तो बताओ इसका अंश 8 बनाने के बाद परिमेय संख्या क्या आएगी वो निकालनी है। तो -4 को बनाना है 8 बना 8। तो अगर 2 से गुणा कर दोगे बेटा तो केवल -8 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो पहले -4 लिख लिया, इसको अगर गुणा -2 से कर दें बेटा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 4 दूनी क्यों? क्योंकि हमको क्या बनाना है? 8। तो बताओ बेटा नीचे भी गुणा हमको -2 से करनी पड़ेगी। जब भी याद रखो अगर अंश में जितने से गुणा करोगे हर में भी उतने से गुणा करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया यहां पर? हमें अंश क्या लिखा है? जिसका अंश हो। अंश 8 हो तो 8 है -4, तो हमें इसे बनाना है 8। तो 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें -2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब कर लो। अब माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 बटे नीचे 5 दूना 10, कितना आ गया? -10। कितना आ गया? माइनस। इस -10 को तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, तुम चाहो तो माइनस यहाँ पर भी लगा के ले सकते हो। दोनों सवाल सही हैं, गलत नहीं। लेकिन इस माइनस को उठा के तुम ऊपर भी रख सकते हो, लेकिन वहां क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि हमको 8 काहे में दिखाना है? प्लस में दिखाना है। ठीक है, ये सवाल आपका लग गया। ठीक, चलिए दूसरा सवाल देखिए, खा वाला। -16 लिखा है बेटा? सॉरी, क्या लिख गया? पहले अपने उतारेंगे भिन्न। -4 बटे 5। अब देखिए, अब अंश कितना होना चाहिए? -16। माइनस पहले से इसके पास है, तो अब किसी प्लस वाली गिनती से गुणा कर दो। 4 को किससे गुणा कर दें कि 16 आ जाए? 4 से गुणा कर दें। -4 गुणे 4। अब बताओ बेटा, ऊपर अगर हमने गुणा 4 से की है, हाँ नीचे भी, मतलब बेईमानी नहीं हो जाएगी? तुमने उसको 4 से गुणा कर दिया, नीचे छोड़ दिया, तो बेईमानी नहीं हो गई? एक के साथ तुमने ये किया, एक को तो कुछ नहीं किया, तो दोनों को बराबर करना पड़ता है। चलिए, ये माइनस का 16 हो गया बेटा? नहीं हुआ? और नीचे कितना हो जाएगा? 5 चक्कू 20। अब बताओ, ये एक परिमेय संख्या आ गई जिसका अंश क्या है? -16 अंश बन गया।
मैं अंश पूछ रहा हूँ, अंश -16 है ना, हो गया। ये सवाल हमारा लग गया, इसको भी हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सवाल नंबर देखिए, गा नंबर देखिए, -4/5 भिन्न आपकी है, ये भिन्न हो गई। अब जिसका अंश हो 20, अंश 20 बनाना है, -4 है, तो बेटा बताओ अंश माइनस में था, अब हमें बेटा बनाना है प्लस में, तो माइनस को माइनस से गुणा करने पे ही तो प्लस बनता है, तो और किससे गुणा करना पड़ेगा हमको, तो 5 ना कहो, अब क्या कहोगे, -5, क्या कहोगे, तो जब ऊपर गुणा कर दी है तो नीचे भी तो गुणा करनी पड़ेगी। चलो लगा लो, ऊपर 20 आ गया, नीचे 5 25 और नीचे आ जाएगा माइनस। चलो कर देंगे, बन गई, ठीक। सवाल नंबर घ देख लीजिए, -24। अब अंश कितना बनाना है, तो सबसे पहले अपनी भिन्न उतार लीजिए। अब माइनस पहले से था, माइनस लाना है, तो माइनस आपके पास है और माइनस ही बना रहना है, तो प्लस वाली गिनती से गुणा कर दो। तो 4 आपके पास है और लाना है 24, तो किससे गुणा करेंगे, 4 छंग, तो -4 तो पहले उतार लेंगे, गुणा 6 कर देंगे, बटे 5 उतार लिया, नीचे भी 6 से गुणा करोगे ना, ऊपर 6 से गुणा करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, कर लिया। आगे देखिए, 4 छंग 24, माइनस का 5 छक्का 30, तो देखिए अंश आ गया -24, यही तो पूछ रहे थे। तो ये परिमेय संख्या है, मतलब निकालना आपको परिमेय संख्या थी, परिमेय संख्या आ गई। अच्छा बताओ, ये क्या p/q रूप की नहीं है, बताओ पहले। p मतलब अंश, q मतलब हर हो गया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ये सवाल आप उतारिएगा बाद में। अब सवाल नंबर 3 देखो, ये थोड़ा अलग है। देखिए, -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। अब ये इसका मतलब यह हो गया, पहले सवाल में आपको इस वाली भिन्न को, परिमेय संख्या को ऐसी परिमेय संख्या में चेंज करना है जिसमें पहले सवाल में हर 7 हो जाए, दूसरे सवाल में हर -14 बन जाए, इसी प्रकार से बन जाए बाकी सवाल में। इससे पहले सवाल में क्या था, आपको अंश बनाना होता था, अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हर, तो हम हर के हिसाब से गुणा करेंगे, ठीक है। चलो पहला सवाल देखो, पहला सवाल का, सबसे पहले अपनी भिन्न उतारते हैं, ध्यान रखें, उतार ली हमने। अब हमें ऐसी परिमेय संख्या करनी है जिसमें हर 7 बन जाए, क्या बन जाए, 7, तो यहां बेटा -7 है और हमें बनाना है 7, तो गुणा किससे करनी चाहिए, -1 से। भाई चिन्ह माइनस है और चिन्ह अब आना है प्लस का, तो माइनस को प्लस बनाने के लिए माइनस से ही तो गुणा करोगे, और 7 है, 7 को 7 बनाना हो तो किससे गुणा करोगे, 7 × 7, 1 से गुणा करोगी। तो पहले तो भिन्न लिखना होगा आपको, इस तरह लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लिया हमने। हर में किससे गुणा करेंगे बेटा, -1 से, ये आपका -1 है इस तरह। तो बेटा ऊपर गुणा करोगे कि नहीं, बता दो पहले, जितने नीचे से गुणा की उतने ऊपर करेंगे, ठीक। चलो अब बताओ बेटा, यहाँ -5, यहाँ -1, माइनस माइनस की गुणा जब करेंगे संख्याओं की तो क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी, 5 × 5, माइनस प्लस 7 × 7, ये आपका सवाल हो गया, उत्तर है ना, लग गया। चलिए खा नंबर देख लेते हैं, -14, तो पहले भिन्न उतारेंगे। अब देखो बेटा, हर -14 लाना है, यहां पहले से माइनस है और हमको माइनस ही लाना है, तो क्या माइनस से गुणा करेंगे, नहीं, प्लस से गुणा करेंगे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो 7 था, 14 लाना है, किससे गुणा कर दें, सिर्फ 2 से गुणा कर दें। चलो तो पहले हम उतारेंगे भिन्न, बेटा देखते रहना, भिन्न उतार ली, नीचे किससे गुणा करेंगे, 2 से, ऊपर भी किससे गुणा करनी पड़ेगी हमें, 2 से। अब एक बात आपको बता दें, जब भी प्लस की संख्या से गुणा करना हो तो ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अगर हमें माइनस की संख्या से गुणा करना हो तो ब्रैकेट में बंद करेंगे, ध्यान रखें, लेकिन हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया तो हमें इसके लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, हम नहीं लगाएंगे, ध्यान रहे, ठीक है। ये भी आप लोग गलती ना करो, बता दिया, ये ×2 और ये ×2 हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 दूना माइनस का ही आएगा, 7 दूनी 14, माइनस का 14 आएगा। अब देखो हर हो गया -14,
तो आपकी परिमेय संख्या क्या हो गई? -10/-14। ठीक, तो ये सवाल आपका हो गया। इसको भी ले लेते हैं हम लोग स्क्रीनशॉट इसका भी। सवाल नंबर देखिए गा 21 है ना। चलिए सवाल 5/-7। ये माइनस यहाँ पर है ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ बेटा, हमें हर में कितना लाना है? 21 लाना है। माइनस का था, माइनस का 7 है। अब माइनस नहीं आना है तो किससे गुणा करेंगे? माइनस से गुणा कर देंगे। हाँ ठीक, 7 है, 21 लाना है, किससे गुणा करनी पड़ेगी? 3 से गुणा कर दें। तो पहले ऊपर उतार लेते हैं, -5/-7 उतार लिया, गुणे माइनस का 3, ऊपर भी माइनस का 3 से गुणा करेंगे नहीं करेंगे? माइनस की गुणा माइनस से करेंगे, माइनस माइनस प्लस 5 तियाँ 15, माइनस माइनस प्लस 7 तियाँ 21। लग गया सवाल, है ना। घा सवाल देखिए, माइनस का 35। पहले हम उतारेंगे परिमेय संख्या अपनी भिन्न। अब देखिए यहाँ -7 हर है। अब आपको हर क्या लाना है? तो माइनस पहले से है। अब बताओ माइनस की संख्या से गुणा करना जरूरी है कि प्लस की से? माइनस, अगर माइनस से गुणा करोगे तो प्लस नहीं हो जाएगा? माइनस प्लस से करिए तो माइनस रहेगा। किससे गुणा करेंगे? 5 से। 7 बचे तो -5 पहले उतार लेते हैं, -7। अब गुणा करेंगे 5 से। 5 माइनस का 7 बचे माइनस का, देखो माइनस का 35 आ गया, है ना। लग गया सवाल। कसम खा के कह रहे हैं, तुमने इसको समझ लिया, अगर तुमको उतारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, घर जाके लगा लोगे। अब नहीं लगा पाओगे सवाल, बोले घर वाले तो समझे ना। अब उतारना पड़ोगे तो कैसे लगा पाओगे ना। कापी किनारे रख दो, कोई मतलब नहीं कापी का। सवाल नंबर 14 देखेंगे, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक। देखिए पहला सवाल है, इसमें क्या आपको लग रहा है -11 लिखा हुआ है? क्या धनात्मक है? ऋणात्मक है। चिन्ह कैसा है? माइनस का। चिन्ह प्लस बनाना है। धनात्मक का मतलब क्या है? प्लस है, प्लस बनाना है। चलिए लिखिए, -9/-11 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताओ बेटा, इसको प्लस बनाना है तो किससे गुणा करेंगे इसको? हाँ, माइनस है, -1 से गुणा कर दीजिए। सिर्फ आपको चिन्ह को प्लस करना है। तो चिन्ह को प्लस करने के लिए क्या करेंगे? अगर पहले से माइनस है तो माइनस से गुणा करोगे तभी तो प्लस होगा। तो -9/-11 लिखा हुआ था। आपको क्या करना है? आपको -1 से गुणा करना है कि नहीं, बताओ। ऊपर भी -1 से गुणा कर दो तो कितना आ गया? ऊपर 9 1 कम प्लस 11 आ गया। अब बताओ बेटा, इसका हर धनात्मक हुआ कि नहीं? पहले क्या था? ऋणात्मक, अब धनात्मक है ये चीज। दूसरा सवाल देखो, 11/-17। नीचे हर ऋणात्मक है, हमें प्लस करना है। हमें 17 को कुछ और नहीं करना है, हमें सिर्फ चिन्ह करना है, माइनस को प्लस करना है। तो माइनस पैसे प्लस होगा जब माइनस से गुणा करेगा। तो हम फिर वही काम करेंगे, किससे गुणा करेंगे? हाँ, गुणा करेंगे -1 से। -1 से करोगे ना तब तो होगा, तो हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 11 1 कम 11/, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, 17 1 कम 17। देखो पहले हर कितना था? माइनस, अब हर कितना हो गया? ये तो तुम कर रहे थे, कितना आसान है, इसमें क्या है। खा गा देख लीजिए, -4/-19 है, तो नीचे -19 है, इसको प्लस करना है, किससे गुणा कर दें? -1 से। तो देखिए माइनस माइनस प्लस 4 1 कम, इसी प्रकार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा, 19 1 कम 19। देखिए बेटा 19 यहाँ माइनस में था, यहाँ धनात्मक में हो गया, है ना। 19 इधर ही लगा देते हैं इसको भी। सवाल नंबर घ देखो, 7/-13। वही काम कर लें, माइनस है ना ये, इसको प्लस करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा?
माइनस से -1, ऊपर प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 7 एकम 7, 13 एकम है, कितना आसान लग गया। देखिए अब सवाल नंबर 5 देखिए, बहुत इजी है, बिल्कुल चौथे की तरह है। निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अंश को देखिए यहाँ पर ये लिखा है -7/3, कितना लिखा है? ये माइनस ऊपर लगा बेटा, यहाँ पर, यहाँ लगा है, यहाँ नहीं लगा है, ठीक है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक, सब में ऊपर ही है, इस तरह से यहाँ है, ठीक है। तो बताओ -7/13 को कैसे करेंगे? हाँ बताओ। सवाल 5वें का पहला है ना, -7/13 लिखा है, ठीक है। हमें किसको धन पूर्णांक करना है? अंश को करना है। सवाल में क्या लिखा है? अंश। अंश को धन पूर्णांक बनाना है। अंश तो ऊपर वाला होता है, तो -7 को गुणा करना है -1 से, तभी तो बन पाएगा बेटा। माइनस की जब माइनस से गुणा होगी तब प्लस हो पाएगा, और 7 को 7 ही रखना है, तो 4 को 4 रखना हो तो किससे गुणा करोगे? 1 से। 4 एकम 4 ही रहेगा, है ना। तो अब बताओ क्या ऊपर गुणा कर दिएगा, नीचे नहीं करना पड़ेगा? गुणा करनी पड़ेगी। 7 एकम 7 बटे 13 एकम 13 माइनस का, है ना। अरे हाँ ठीक हो गया। तो देखिए ये पूर्णांक हो गया, धन पूर्णांक लग गया। दूसरा सवाल कौन सा था? का वाला होगा। खा बताओ क्या है? खा वाला है -11/19, देखो है ना, बहुत ही जी। -11 को प्लस करना है तो माइनस से तो गुणा करना पड़ेगा, 1 से करेंगे ना। इसी प्रकार -19 है, ऊपर -1 से गुणा किया तो नीचे भी -1 से गुणा करना पड़ेगा। अब माइनस प्लस हो गया, 11 एकम 11 बटे 19 एकम 19 माइनस, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्लस। यहाँ भी प्लस हो जाएगा। हम जानते हैं कि प्लस अगर छोड़ना चाहें, चिन्ह को छोड़ सकते हैं, तो प्लस ही माना जाएगा, ठीक। तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये 2 सवाल आपके हो गए। तीसरा सवाल देखते हैं। गा -18/23 है ना। चलो देखो, -18 किससे गुणा करेंगे? -1 से। सवाल में जल्दबाजी में शॉर्टकट नहीं लगाओगे, ऐसे उतारोगे पूरा सवाल। माइनस माइनस प्लस 18 एकम 18 हो गया, -23 हो गया, ठीक लग गया। एक सवाल बचा है, -19/23, -19/-23, ठीक। चलो गुणा कर लो। -19 गुणे, हमें अंश को प्लस करना है तो -1 से गुणा करेंगे। नीचे -23 लिखा है, -1 से ऊपर गुणा की तो नीचे भी गुणा करनी पड़ेगी, तो माइनस माइनस प्लस 19 प्लस का हो गया, और नीचे माइनस माइनस प्लस यानी 23 लग गया। ये 5वां सवाल आपका हो गया। एक मिनट, सरलतम रूप लिखना है इसका। जैसे पहले आप करते थे, उसको विभाजित करके छोटा रूप लिखते थे। कोई नई चीज़ नहीं है, इजी है। पहला सवाल है का, -9/21 लिखा बेटा। देखो कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ो जिससे दोनों संख्याएं कट जाए एक साथ। 3 तियां 3 सत्ते माइनस, ऊपर 3 अंश में, हर में 7 लग गया सवाल। हो गए सरल। सरल का मतलब छोटा करना। फिर -18/-27 पढ़ो कोई पहाड़ा, और जब पहाड़ा पढ़ा करो तो बड़ा पहाड़ा पढ़ा करो जिससे एक साथ कट जाए, छोटे पहाड़े से नहीं। उससे सवाल जल्दी आसान होगा। हम यहाँ पर 3 से भी काट सकते हैं, 3 6 18, 3 नाम 27, लेकिन हम 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे क्योंकि 9 से भी दोनों संख्याएं यहाँ पर विभाजित हैं। 9 दूनी 9 तियां, ये चीज़ है।
9 दूनी 9 तियाँ 27। तो ऊपर बेटा -2 आ गया, नीचे -3 आ गया कि नहीं बताओ। लेकिन हम जानते हैं ऊपर भी माइनस नीचे माइनस, इसको हम छोड़ सकते हैं एक जैसा अगर हो, ये प्लस हो जाएंगे, ठीक, खत्म हो गया। लग गया कितना आसान। तीसरा सवाल आया था यहीं पर, गा नंबर 21/36 माइनस का। कोई ऐसा पारा पढ़ो जिससे एक साथ कट जाए, छोटा जल्दी हो जाए, पढ़ो। देखो 3 से कट सकता है, 3 सत्ते और 7 से कट सकता है, लेकिन 3 से ये कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 7 से 7 या 21 तो कट जाएगा, लेकिन 7 से 36 कटेगा क्या? तो कटना चाहिए एक साथ। तो 3 से काटिए, 3 सत्ते, अब काटिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ऊपर आ गया 7, नीचे कितना आ गया 12 माइनस का, ये लग गया। उसके बाद एक ये सवाल गा हो गया। अब सवाल नंबर घा यहीं लगा देते हैं, ये आपका ऐसे हो जाए। चलिए पेन चूज कर लेते हैं दूसरा, वो कल पता चलिए। चलिए इधर देखिए, -36/64, ठीक है। अब कोई ऐसा पहाड़ा बताओ जिससे ये आसानी से कट जाए। देखिए 4 से कट जाएगा, ये संख्या 2 से कट जाएंगी, लेकिन हम बड़ी संख्या से करना चाह रहे हैं इसे, ठीक है। 8 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 8 64, 36 नहीं कटेगा। तो एक काम करते हैं, 9 से 9 चौक 36 नहीं कटेगा, 4 से काट सकता है दोनों। देखिए 4 नाम 36 और 4 से काटिए। चलिए पढ़ा पढ़िए 6 में पहले, 4 एकम, पढ़ा कैसे पढ़ोगे 6 में, 4 एकम, इनके पास 2 बचे, आगे लिखा है 4, तो मिलाओ 24 हो गया, 4 छंग 24, तो ऊपर 9 आ गया, नीचे कितना आ गया 16। बस हो लग गया सवाल। सवाल नंबर 7 देखेंगे, ये रिक्त स्थान भरने वाला सवाल है। क्या लिखा हुआ आप लिख लेते हैं, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान भरो। पहला सवाल देखिए, -3/4 बराबर, यहां जगह छुट्टी बेटा, फिर लिखा है -20 और यहां पर जगह छुट्टी 28 लिखा है। इन 2 स्थान को आपको भरना है, ठीक। अब देखिए बीच में निशान लगा है बराबर का, तो बराबर का मतलब तराजू है। अगर आपने ऊपर गुणा कर दी 2 से, तो आपको नीचे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा बनाओ सिस्टम, देखो नीचे 4 है, 4 से -20 हो गया, इसका मतलब इसने 5 से गुणा कराया गया है। 4 था, गुणा कितनी आ गई, यहाँ 20 आ गए ना, तो इसको गुणा किससे कराई गई है, लेकिन -5 से कराई गई है। क्यों, प्लस था माइनस हो गया माइनस, तो क्या ऊपर गुणा नहीं करानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी ना। तो ऊपर जरा गुणा कराइए, कितनी आएगी, चलिए -3 को गुणा करिए -5 से, कितना आएगा 5 तियाँ प्लस नहीं हो जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा 15। यही हमें क्या करना था, भरना था, ठीक। लग गया कितना आसान है। अब देखो यहाँ पर 4 है, 4 से कितना बना, किससे गुणा कराएगी, 28 आ गया, 4 सते इससे गुणा कराई गई 7 से ना, तो ऊपर भी किससे गुणा करानी पड़ेगी, तो चिन्ह, अब ये प्लस था, वहाँ प्लस है, तो प्लस से गुणा करानी पड़ी, तो ऊपर गुणा करा दीजिए। -3 के साथ 7 तियाँ, लग गया सवाल, ठीक है। अगला सवाल कौन सा, खा नंबर देखो। तुम लोग भाई बहुत हालत तुम लोग खराब है, तुम 4 का पढ़ा नहीं जानते, तुम लोग शर्म आती तुम लोगों को, तुम्हें पढ़ा नहीं आता, 4 के आते हैं, याद करके 4 पढ़ा, 4 चक्कू कार 4 7 28 होते हैं। अगला सवाल खा नंबर, -5/-8 लिखा है,
बराबर, नीचे 24 लिखा है, ठीक। अब देखो देखो, अब सुनो, यहाँ अब यहाँ पे भरना, यहाँ भरना है, वहाँ भरना है, यहाँ भरना। देखो -8 है, देखिए हम नीचे क्यों देखते हैं, पहले हमें -5 यहाँ लिखा हुआ है, हमें यहाँ भरना है, तो हम ऐसे जान नहीं पाएंगे ना किससे गुणा कराई गई थी। तो नीचे -8 है, -8 था, अब हो कितना गया है, तो 8 को गुणा कराई गई 3 से, 8 तियां 3 से, लेकिन यहाँ था माइनस, वहाँ हो गया प्लस, मतलब माइनस को माइनस से भी गुणा कराया गया है, यानी गुणा कराई गई है -3 से गुणा कराई गई। किससे गुणा कराई गई है, तो ऊपर भी गुणा -3 से करिए। तो बताइए -5 को अगर गुणा -3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 15, और माइनस में प्लस, तो ऊपर 15 आ गया। ठीक, लग गया सवाल। चलिए अगला देखिए, आगे देखिए। अब देखिए नीचे भरना है, तो पहले ऊपर ऊपर देख लें, यहाँ -5 था बेटा, कितना है, और वहाँ कितना हो गया, यानी 5 को 5 से गुणा कराया गया, और यहाँ माइनस था, वहाँ है प्लस, तो माइनस को माइनस से गुणा करोगे तब तो प्लस होगा, तो मतलब गुणा ऊपर कराई गई -5 से। किससे कराई गई, तो तुम नीचे भी तो -5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो -8 को अगर तुम नीचे -8 को अगर गुणा -5 से करा दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, कितना आ जाएगा यहाँ पर, यही आपको फिल करना था। ठीक है, समझ गए नहीं समझे। देखो इन सवालों में क्या है कि जहाँ भरना होता है उधर नहीं देखते हैं, उसके नीचे देखते हैं ये 4 से 20 कैसे पहुँचा, जिससे गुणा कराई गई थी वही गुणा हम ऊपर करा देते हैं, बस ये हो गया। सेव एज इमेज, सेव हो गया। अगला सवाल होता है क्या है, 1 मिनट, बताओ सवाल नंबर कौन सा है, सवाल नंबर गा। देखिए 7 बटे -9 लिखा है, बराबर -14 लिखा हुआ है, जगह नीचे भरना है, बराबर 35 लिखा हुआ है। अब देखिए बेटा, यहाँ से यहाँ लाना है, भरना है। हम ऊपर देखेंगे पहले, 7 था 14 हो गया, यानी 2 से गुणा किया गया, साथ ही प्लस चिन्ह था, माइनस हो गया, मतलब माइनस से गुणा करी गई है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो गुणा ऊपर की गई है, माइनस किससे की गई है, ये पता लगा लिया हमने। तो नीचे क्या नहीं गुणा करेंगे, -2 से, तो -9 की गुणा आप किससे कर दी जानी चाहिए, -2 से, तो गुणा करो 9 दूनी 18, और माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 18, ये आपका 18 आ गया, ये आपको भरना था। ठीक हो गया, उसको देख लीजिए। अब देखिए 7 था 35 हो गया, 5 से गुणा की गई है, और चिन्ह देखिए यहाँ भी प्लस है, वहाँ प्लस है, यानी सिर्फ 5 से प्लस 5 से गुणा कर दी गई। तो आप नीचे गुणा कर दीजिए, तो नीचे -9 लिखा है, इसको 5 से गुणा कर दीजिए, तो 9 × 5 = 45, चिन्ह माइनस का आएगा, तो ये हो जाएगा -45। ये आपका सवाल हो गया है ना, लग गया। गणित तो तुमको आ ही जाएगी, तुम कसम खा लो, समझ लो, तुम टेंशन मत लेना, क्योंकि पिछली बार विधिवत क्लास चल नहीं पा रही थी ना, अब शुरू से क्लास चल रही है एक एक करके, और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन हम हल कराएंगे, छूटेगा कोई नहीं। है, यहाँ फिल करना, यहाँ फिल करना। देखो ये जो बराबर का निशान लगा है, इसका मतलब यही है कि जो हम गुणा कर पा रहे हैं इसलिए कर पा रहे हैं, परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के तुल्य, यानी उस जैसी हजारों अनंत परिमेय संख्या लिखी जा सकती हैं। ऊपर 2 से गुणा करो, नीचे 2 से गुणा करो, फिर 2 से गुणा, जो आ जाए गुणा करते रहो, बनती जाएगी। देखो इधर यह 15 है। सबसे पहले देखना ये होता है कौन सी परिमेय संख्या पूर्ण है, इसमें अंश है, हर है, दोनों है। तो अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ -8 है, यहाँ 15। जरूरी नहीं बेटा कि हमेशा इधर से उधर ही गुणा करो, उधर से भी इधर आ सकता है,
यहाँ 4 था, कितना हो गया, -8 हो गया। यानी किससे गुणा करेगी इसको, -2 से, क्योंकि प्लस था ना, अब हो गया -2 से। तो बताओ 15 को -2 से गुणा कर दें, यहाँ आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो -2 पहले लिख लो और गुणे 15 लिख लो। अब बेटा तुम सोच रहे होगे कि -2 पहले है 15 बाद में। अरे 2 का पढ़ा 15 बार किसी को आता है? नहीं आता। तो 15 का भी तो 2 से गुणा कर सकते हो। मतलब गुणा में क्रम विनिमय नियम फॉलो होता है। क्रम को इधर से उधर कर सकते हो। जैसे कि 3 की गुणा हम 4 से करें, कितना आएगा, 12। अगर 4 पहले लिख लें और 3 बाद में लिख लें तब भी 12 ही तो आएगा। तो गुणा आप चाहे 15 की 2 से करो, चाहे 2 की 15 से करो, 30 ही आएगा। तो कितना आएगा, 30 आया। और यहाँ चिन्ह माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया बताओ बेटा, ये -30 आ गया। तो ये आ जाएगा आपका -30। ये -30 आ गया ना, -30। इसको देख लो बेटा, यहाँ पर देखो है -60, यहाँ 15 था, यहाँ कितना आ गया, यानी 15 से 60 बना 15 चक्कू 4 से गुणा की गई। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, इसका मतलब माइनस से भी गुणा की गई। तो -4 से गुणा की, किससे गुणा करी गई है, -4 से गुणा करी गई है। तो क्या इस -4 से ऊपर नहीं गुणा करेंगे, करेंगे। तो 4 को भी जब गुणा करोगे -4 से तो कितना, 16 माइनस का, यहाँ कितना आ जाएगा, ये वाला आपको फिल करना होगा। यहाँ पर -30 था, ये वाला है ना, ये वाला ऐसे में। तो चारों सवाल इसके लग गए। सवाल नंबर लास्ट है 8 नंबर। अब देखो वही चीज हमने बताई थी, वही थी आ गई। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखिए। लिखो। पहली बात जान लो, जैसे कि पहला सवाल लगा देते हैं। चलिए, पहला लिखा 2/5। 2/5 के समतुल्य क्या है? अगर मैं ऊपर 2 से गुणा कर दूं, देखिए लिखा हुआ है ये, अभी देखिए, अगर मैं ऊपर 2 से गुणा करूं, बताओ बेटा 4 हो जाएगा, नीचे 2 से गुणा 10 हो जाएगा। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं, 2 3 6 हो जाएगा। इसको 3 से गुणा करूं 15 हो जाएगा। अगर मैं इसको 4 से गुणा करूं, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको गुणा करूं 4 से, इसको किया, इसको भी 4 से करना पड़ेगा, 20 हो जाएगा। आप अनंत, इन्हें कहते हैं समतुल्य भिन्न। क्या कहते हैं? ये निशान जो लगा है बराबर का, ये और ये दोनों बेटा बराबर आपस में है। ये सब आपस में कैसे हैं, आपस में बराबर। इसे कहते हैं समतुल्य भिन्न। अगर ऊपर 2 से गुणा करे तो नीचे से 2 गुणा, मर्जी आपकी। अगर आप समतुल्य भिन्न निकालना चाहते हो तो आप ऊपर चाहे 4 से गुणा करो, चाहे नीचे 4 से करो। 4 से ऊपर करोगे तो नीचे भी 4 से गुणा करने। तो इस तरह से आप अनंत समतुल्य भिन्न बना सकते हो। अनंत। क्या ये कभी रुकेगा? तुम इसको 10 से गुणा करो, 20 हो गया। नीचे करो 50 हो गया। ऊपर करो 15 से 30 हो गया, 75 हो गया। क्या कभी रुक पाएगा? ऊपर करो 1 लाख से गुणा, नीचे 1 लाख से करो। ऊपर करो 10 से गुणा 20 से, मतलब कहने मतलब गुणा करते जाओगे, भिन्न बनती जाएगी। तो ये क्या रुक सकता है कभी? तो एक भिन्न के समतुल्य भिन्न अनंत लिखी जा सकती हैं। तो चलिए अब हम लोग इसी तरह लिख देंगे। कितनी और लिखनी है? 3 और 1 तो लिखी है ही। चलो तो हम किससे गुणा करते हैं? पहले में 2 से चलो गुणा कर लो। 5 गुणे 2 कर दो तो 4 बटे आ गया। कितना आ गया? 10 आ जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे? ये सब करने की आवश्यकता हमको नहीं है, हम आपको ऐसे दिखाएंगे। सबसे पहले किससे गुणा कर रहे हैं? 2 से कर रहे हैं। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 1 ये हो गई। अगली लिख लो। अब 3 से गुणा कर दो, 3 दूनी 3 पचे। अगली बताओ बेटा, 4 से गुणा कर लो, 4 दूनी, नीचे 4 पंचे। तो देखो 1 2 3 समतुल्य भिन्न हो गई। आपकी उत्तरमाला में कैसे लिखा होगा? आपकी उत्तरमाला में ऐसे लिखा होगा, कामा देके, और चाहे ऐसे लिख लो, दोनों उत्तर सही हैं। ठीक है, इस तरह लिख लिया है ना, कुछ नहीं। ठीक, तो चलो ऐसे लिखवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, खा वाला क्या है? 7/11। बस याद रखे बेटा, -11 है तो ऊपर गुणा करो, नीचे भी गुणा करोगे। चलो हम ऊपर गुणा करते हैं, 2 से करते हैं गुणा। 7 दूनी 14, नीचे 22 हो गया।
हम चाहें तो ऊपर माइनस से भी गुणा कर सकते हैं, ऊपर नीचे ये भी कर सकते हो। चलो ये बाद में बताएंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं। 3 से गुणा कर दो, 7 तियां 21, 11 तियां, अरे अब चलो गुणा करते, 5 से कर दे गुणा ऊपर, 7 पचे 11 पचे, तो बताओ 3 आ गई नहीं आ गई, बताओ आ गई। अपने मन से गुणा कर सकते हो, तुम चाहो तो ऊपर नीचे 6 से गुणा कर लो, तुम 7 से गुणा कर लो, मतलब समतुल्य बनाने के लिए अपने मन से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। -8 बटे -5। अब देखो इसे हम लिख सकते हैं 8 बटे 5 भी, ये भी एक समतुल्य भिन्न हो गई। क्यों? हमने ऊपर नीचे किससे गुणा कर दी? -1 से, हो जाएगा 8 बटे 5। अब अगले में गुणा कर लीजिए, 2 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा बताओ? इसे 2 से गुणा करो 16, नीचे 10, इसे गुणा करिए 3 से 24 हो गया, और -15 -24 हो गई संख्या, चाहे बराबर लगाओ चाहे कम लगाओ, ठीक है। तो देखिए 3 संख्या हो गई, समझे नहीं समझे? तो ऐसे सवाल लगा लेंगे, ठीक। अच्छा, तो ये प्रश्न हो गई।